उनसे कहिए जय श्री राम। तो देवराज को भी यह डर सताया कि भैया कहीं नारद जी तपस्या करके मेरा सिंहासन न मांग ले, और ऐसा हुआ तो फिर मेरा क्या होगा। अब नारद जी तो अपना आराम से बैठे हैं समाधि में, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण जोर से नहीं करिए भैया, आज आपने जयकारा है, एक बार प्रेम से जोर से बोलिए नारायण भगवान की। अब आनंद आया है ना। तो नारायण नारायण करके भगवान का खूब कीर्तन किया है और खूब भगवान को याद किया है नारद जी ने। उधर इंद्रदेव ने कहा कि भैया कामदेव जाओ जरा जाकर के तुम नारद जी की समाधि भंग करो। तो कामदेव बोले भैया पहली बार गया था शिव जी की समाधि तोड़ने के लिए, तो इस शरीर को खो दिया था, अब संत की सेवा में जाऊंगा, यदि संतों की किसी संत की समाधि को तोड़ूंगा तो मेरा क्या हश्र होगा, इस बार तो मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं जा सकता। फिर इंद्रदेव ने कहा देखो परहित बस जिनके मन माही तिनकर जन दुर्लभ कछु नहीं। पहले भी तुमको भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया था और अब भी जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। संत के पास जाकर के किसी की खाली झोली नहीं होती। जाओ। कामदेव इंद्रदेव की आज्ञा के वशीभूत हैं, क्योंकि देवराज है ना इंद्र, बात आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। गए हैं कामदेव, जाकर के फिर से अपने विषम बाण छोड़े हैं, 5 के 5 बाण छोड़ दिए, लेकिन क्या हुआ, भगवान श्री नारायण भगवान के भक्त हैं नारद जी, उन पर कामदेव के बाणों का कोई भी असर नहीं हुआ। जब कामदेव ने देखा कि कोई असर नहीं हुआ है, तो क्या किया कामदेव ने, देखो जब किसी को अपने स्थान से गिराना हो तो क्या करते हैं, उसकी तारीफ करने लग जाते हैं,
कई लोग जो चापलूस लोग होते हैं खूब तारीफ करते हैं। तो कामदेव ने भी क्या किया, अरे नारद जी आपकी जय हो, आपके जैसा तो कोई साधु नहीं, आपके जैसा तो कोई संत नहीं, आपकी जय हो जय हो जय। जो ये जय जयकार कानों में पड़ी नारद जी के, तुरंत नारद जी की समाधि टूट गई। नारद जी ने इधर उधर देखा, सामने कामदेव, अरे भैया तुम कैसे? जो देखा कामदेव ने कि अरे मैंने इनकी समाधि तोड़ी लेकिन फिर भी इन्होंने क्रोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि संत है ना, संतों का स्वभाव है शांत रहना। तो नारद जी ने कहा हाँ हाँ चलो कोई बात नहीं। कामदेव बड़ा प्रसन्न हुआ। कामदेव ने कहा अरे नारद जी आपने तो शिव जी को भी फेल कर दिया, शिव जी ने भी क्रोध किया था लेकिन आप तो उनसे भी एक नंबर आगे निकल गए। अब देखो यहीं पर चुप कर देना चाहिए था कामदेव को, लेकिन भैया देखो जो ये जय जयकार है ना, जो हमारी ये जय जयकार करते हैं ना लोग, तो ये जय जयकार बड़ी अच्छी लगती है, तारीफ बड़ी अच्छी लगती है सबको। नारद जी भी बोल रहे हैं कोई बात नहीं भैया चलो, अब शंकर जी तो शंकर जी हैं, पर हमें तुमसे कोई समस्या नहीं है, तुम जाओ। और अपने गले की माला उतार करके नारद जी ने कामदेव को पहना दी। अब तो कामदेव बड़ा प्रसन्न और प्रसन्नता से गया इंद्रदेव के पास। और सारे में कामदेव ने चर्चा फैला दी, जैसे आजकल न्यूज चैनल वाले फैला देते हैं। कामदेव ने भी सभी में, ब्रह्मलोक में, विष्णु लोक में, सब जगह चर्चा कर दी कि अरे नारद जी तो बड़े योगी हैं, उनके जितना तो कोई योगी नहीं है। सब जगह फैला दिया। अब नारद जी बड़ा सीना, देखो जब हमारा कोई कंप्यूटर होता है ना, हम सबसे पहले उसी के पास जाते हैं। तो नारद जी के कंप्यूटर कौन है? भगवान शिव। तो सबसे पहले नारद जी शिवलोक में गए हैं। बोले प्रभु आपको पता है क्या किया मैंने? भगवान शंकर तो भूत भावन है, सब जानते हैं। बोले क्या किया नारद जी, बताइए थोड़ा हमें। नारद जी ने कहा वो प्रभु क्या हुआ था ना कि हमारी समाधि लग गई थी और कामदेव आया था भस्म करने के लिए। अच्छा फिर आपने क्या किया? बोले नहीं कुछ नहीं किया ठाकुर जी, मैंने करना क्या था, वो अपना काम कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अच्छा तो उसने क्या किया? अरे प्रभु आपको नहीं पता, उसने पांचों के पांचों बाण मारे मेरे ऊपर, पर मेरे को कोई असर नहीं हुआ। तो शंकर जी बोले अरे भाई आप तो संत हैं, संतों के ऊपर तो वैसे भी कोई असर होने वाला नहीं है। देखो नारद जी ने गवाही भी दे दी। बोले नारद मुनि की। तो बोले कि अच्छा नारद जी आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बड़े योगी हैं। बोले हाँ प्रभु, वो पिछली बार आपके पास आया था कामदेव, आपने तो क्रोध कर दिया था ना। शंकर जी बोले हाँ हाँ ये तो बात ठीक है, आप तो हमारे से भी एक नंबर आगे निकल गए। अब नारद जी सुनने ही वाले थे, उनके मन में यही था ना कब शंकर जी मेरी तारीफ करें। शंकर जी ने कहा देखो नारद जी वो बात सब ठीक है, आप हमसे भी आगे निकल गए हैं क्योंकि संत हैं आप तो, लेकिन आपसे मैं विनती करता हूँ हाथ जोड़ करके कि जो ये कामचरित्र आपने मुझे सुनाया है ना, ये भूल के भी भगवान विष्णु को मत सुनाना। अच्छा क्यों? हाँ मैं आपसे विनती करता हूँ आप भगवान विष्णु को मत सुनाना। अब इन्होंने सोचा, नारद जी ने सोचा कि जरूर ये मुझसे जलते हैं और मेरी तारीफ इनसे सहन नहीं हो रही। प्रेम से कही जय श्री राम। बोले इनसे मेरी तारीफ, मेरी प्रसिद्धि सहन नहीं हो रही है, क्योंकि खुद ने तो काम को जला दिया था क्रोध करके, और मैंने क्रोध भी नहीं किया, मैं इनसे आगे निकल गया। देखो जब जाको प्रभु दारुण दुख दे, जाको प्रभु दारुण दुख दे,
उसकी मति भी पहले ही हर लेते हैं। मानो भगवान की ही इच्छा होगी। तो नारद जी ने कहा ठीक है प्रभु, हम नहीं जाएंगे। भगवान शंकर से तो बोल दिया ऐसे, लेकिन सबसे पहले अब गए हैं वैकुंठ लोक में। शंकर जी से मना किया शंकर जी ने, लेकिन फिर भी वैकुंठ लोक में पहुंच गए। और जब वैकुंठ लोक में गए हैं तो जैसे ही भगवान ने नारद जी को देखा, अब तो भगवान नारद जी को देख करके इतने प्रसन्न हुए। भगवान तो इसलिए प्रसन्न हुए थे कि नारद जी ने क्रोध नहीं किया, शांति के साथ कामदेव को घर भेज दिया, अपने स्थान पर भेज दिया। कोई क्रोध नहीं, कोई काम सख्त नहीं हुए नारद जी। लेकिन नारद जी ने सोचा कि मैंने महानता का काम किया है, अभिमान आ गया नारद जी के मन में। क्यों? क्योंकि जब कोई हमारी बहुत बड़ाई करता है, हमारी जय जयकार करता है, तो स्वभावतः हमारे मन में अभिमान आ ही जाता है। प्रेम से कहिए जय श्री राम। ऐसे ही नारद जी के मन में भी अभिमान आ गया। और देखो भगवान नारद जी को देख करके अपनी शैया से, अपनी शेष सैया से उठ करके खड़े हो गए और अपने गले की माला नारद जी के गले में पहना दी। जय हो नारद जी, आपकी जय हो। नारद जी अब और नारद जी का अहंकार और ऊपर आया कि साक्षात भगवान ने भी मेरा इतना सुंदर सत्कार किया है, स्वागत किया है। तो अब नारद जी ने कहा, भगवान ने पूछा नारद जी एक बात बताओ, इतने दिनों तक कहाँ थे आप आए नहीं? अरे आप तो मेरे दर्शनों के बिना रह ही नहीं सकते हैं, वो इतने दिनों तक अब क्या कर रहे थे आप? नारद जी ने कहा प्रभु आपको पता नहीं है? नहीं मुझे नहीं पता, बताओ तो सही। नारद जी ने कहा अरे प्रभु आप भी ना बड़े भोले हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, अंदर से जानते सब है भगवान, लेकिन नारद जी के मुख से सुनना चाहते हैं। बोले प्रभु आपको पता है कामदेव ने मेरे ऊपर 5 बाण मारे, और वैसे ही जैसे शंकर जी के ऊपर मारे थे, तो शंकर जी ने तो आपको पता है काम को भस्म कर दिया। लेकिन प्रभु आपकी कृपा से, देखो कह तो रहे हैं आपकी कृपा से, लेकिन मन में अहंकार है कि नहीं मैंने जो है ना कोई भी, ना तो मैं कामासक्त हुआ प्रभु और ना ही मैंने क्रोध किया। और हाँ प्रभु उसने मेरी बड़ी जय जयकार की तो मुझे अहंकार भी नहीं हुआ। भगवान ने कहा अच्छा, अरे नारद जी आप तो परम भक्त हैं, परम ज्ञानी हैं, आपका कोई बाल विवाह तो नहीं कर सकता। तो नारद जी बोले हाँ प्रभु ये तो है। भगवान भी सोच रहे हैं कि नारद जी के अंदर अहंकार का बीज उत्पन्न हो गया है, अब इसको तो भैया जड़ से उखाड़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नारद जी भगवान के परम भक्त हैं भैया, और भगवान के भक्त को भगवान ऐसे अहंकारवश नहीं देख सकते। प्रेम से कहिए जय श्री राम। तो भगवान ने क्या किया कि उधर नारद जी गए नारायण नारायण करते हुए, और बीच में भगवान ने अपनी थोड़ी सी माया फैला दी। भगवान ने सुंदर एक नगर बसाया, और उस नगर में इतना सुंदर नगर बसाया कि उसको देखकर ही बड़ा अच्छा, बहुत सुंदर वह नगर था। उस नगर के राजा थे शीलनिधि राजा, और उनकी कुमारी थी, कन्या थी विश्वमोहिनी, बड़ी सुंदर कन्या। ये सब भगवान की माया है। तो क्या हुआ कि अब नारद जी ऊपर से जा रहे हैं आकाश से, और नीचे धरती पर यह सारा भगवान ने लीला कर दी। तो नारद जी कह रहे हैं कि पहले मैं इतनी बार यहाँ से निकला हूँ, तब तो ये राज्य नहीं था, अब कहाँ से आ गया? फिर बेचारा अच्छा मैं समाधि में था ना, तो उस समय में बस क्या होगा। नारद जी ने कहा चलो चलकर देखता हूँ किसका राज्य है, आखिरकार कौन है यहाँ के राजा। नगर तो बहुत सुंदर लग रहा है। नारद जी ऊपर से नीचे उतरे और उस नगर में गए। अब नारद जी को देख करके, नारद जी को तो सभी जानते हैं, तो नारद जी को देख करके सभी प्रणाम करने लगे। प्रणाम करके नारद जी को राजा के
दरबार तक ले गए। और जब राजा के दरबार तक ले गए तो नारद जी को आया देख करके राजा भी उठ के खड़े हो गए, अपने सिंहासन पर बिठाया, खूब सम्मान किया, माला पहनाई, भोग लगाया, चरण धोए, सुंदर आसन दिया। अब नारद जी तो और प्रसन्न हुए, वाह वाह, सारा मेरी साधना का ही चमत्कार है। फिर श्रीनिधि राजा ने कहा, नारद जी आप बड़े ही ज्ञानी हैं, तो एक बात बताइए कि मेरी एक कन्या है विश्व मोहिनी, तो आप उसका हाथ देख करके थोड़ा सा ही बताइए कि उसका होने वाला पति कैसा होगा, उसका वर कैसा होगा, क्योंकि कल ही उसका हमने स्वयंवर रचा है। अच्छा, बुलाओ अपनी कन्या को। हमने तो देखा था, हमने पार्वती जी को हाथ देकर के बता दिया था। हाँ हाँ, बुलाओ बुलाओ। राजा ने अपनी कन्या को बुलाया, कन्या अपनी माता के साथ आई। वो कन्या इतनी सुंदर कि नारद जी अब हाथ जैसी आई और सामने बैठी तो नारद जी उसको देखते ही रह गए। राजा ने कहा, नारद जी मुख नहीं देखना है, हाथ देखना है। बोले हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है। अरे तुम्हें पता नहीं है, मैं मुख नहीं देख रहा हूँ, मैं इसके कपाट की रेखाएं देख रहा हूँ। तो राजा बोला, अच्छा अच्छा ठीक, फिर देख लीजिए। अब ऐसा तो बोल दिया, लेकिन देख तो नारद जी मुख ही रहे हैं, उसको ऐसे निहार रहे हैं और मन ही मन ये सोच रहे हैं, काश ये कन्या मुझे मिल जाती तो कितना अच्छा होता। अब देखो, कहाँ तो काम के बाणों से नारद जी को कोई असर नहीं हुआ और कहाँ कन्या के पीछे आसक्त हो गए हैं नारद जी। बंधुओं, ऐसा क्यों? जब नारद जी भगवान को याद कर रहे हैं, देखो जब हम भगवान को अपने हृदय में बिठाएंगे ना और अंदर भगवान होंगे तो हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं जागेगा। लेकिन अब नारद जी ने क्या किया कि भगवान को तो निकाल के बाहर कर दिया और कन्या को अंदर कर लिया। और जब कन्या अंदर आ गई है तो फिर काम का प्रताप तो फैलेगा ही। प्रेम से कहिए जय श्री राम। एक बार और जोर से बोलिए जय श्री राम। तो नारद जी ने देखा और कहा कि लाओ अब अपना हाथ दिखाओ। हाथ देखा उस कन्या का, ओहो, उस कन्या के हाथ में लिखा था कि जो त्रिभुवन पति होगा, जो त्रिभुवन का स्वामी होगा, जिसको कोई न जीत पाएगा, वो इसका पति होगा, वो ही इसका पति होगा। लेकिन नारद जी क्या पढ़ रहे हैं? नारद जी ने उल्टा पढ़ दिया कि इसको वर्ण करने के बाद जो भी इसका पति होगा वो अमर हो जाएगा, वो पूरी पृथ्वी का राजा हो जाएगा, त्रिभुवन पति हो जाएगा। लेकिन है तो ये कि जो होगा होगा, मतलब कि जो है वही राजकुमार इसको वर्ण करेगा। लेकिन नारद जी कहते हैं कि ये कन्या इतनी भाग्यशालिनी है कि इसको वर्ण करने के बाद वह त्रिभुवन का स्वामी बनेगा। प्रेम से कहिए जय श्री राम। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर श्रीनिधि बोले, बहुत बहुत कृपा आपकी नारद जी। और अब नारद जी वहां से उठ करके चले हैं और अब ये विचार रहे हैं कि हे भगवान, इस समय तो कुछ भी योग जब कुछ हो नहीं सकता, अब मैं क्या करूं जो मैं इस कन्या का वर्णन कर लूं। तो भगवान को याद किया है तुरंत, और भगवान तो भैया हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र